देखिए, समाजवादी पार्टी में जो जितने बड़ा नेता है उतने बड़ा घोटालाबाज है। और श्री अखिलेश यादव जी लैपटॉप घोटाला किए, श्री शिवपाल यादव जी समाजवादी पेंशन घोटाला किए, और इनके श्री आजम खान साहब जमीन घोटाला किए, और प्रोफेसर राम गोपाल जी जमीन कब्जा करने का घोटाला किए। तो इनका इतिहास घोटालेबाजों का रहा है, और ये जैसा इतिहास इनका रहा है प्रदेश की जनता के जग जाहिर है। लैपटॉप घोटाला किसने किया, खाद्यान्न घोटाला किसने किया, और समाजवादी पेंशन घोटाला किसने किया, और भर्ती घोटाला किसने किया, साइकिल ट्रैक घोटाला किसने किया। घोटाला का लिस्ट अगर बताऊं तो समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाकर सिर्फ घोटाला ही किया है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता इनको दौड़ा रही है। इनकी जमानत नहीं बच पा रही, जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी से हट चुकी है। अब ये भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के साथ खड़ी हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा के साथ अब उत्तर प्रदेश की जनता जा रही। अब ये घोसी में आकर कह रहे हैं कि हु इज ओम प्रकाश राजभर। अरे प्रोफेसर साहब, आपको पता नहीं है, अगर पूर्वांचल की जनता खड़ी नहीं होती तो जमानत नहीं बचा पाते पूर्वांचल में। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्वांचल में खड़े हुए तो 47 से 111 पहुंच गए। आने वाले समयों में तय हो जाएगा, इसी घोसी के उपचुनाव में आपका वो बुरिया बिस्तर बच जाएगा, आप भी चले जाएंगे सैफई। और आप ये समझ लीजिए, जितना बड़ा आप जमीन का सबसे बड़ा अगर घोटाला किसी ने किया है तो प्रोफेसर राम गोपाल जी, सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर प्रदेश के तो यही प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हैं। जाकर देखिए इटावा कासगंज सैफई में गरीबों की जमीन सबसे ज़्यादा कब्जा इन्होंने किया है। लेकिन वहाँ की जनता अब मन बना चुकी है, और यहाँ की भी जनता मन बना चुकी है कि अब समाजवादी पार्टी के साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। घोसी की जनता आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। शिवपाल यादव और राम गोपाल जी लगातार आरोप लगा रहे हैं ओम प्रकाश जी के ऊपर, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये समाजवादी पार्टी बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है। जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी पर बन नहीं रहा। जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी से हट चुका है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय दारा सिंह चौहान जी के साथ खड़ा हो चुका है, माननीय योगी जी के साथ खड़ा है। इसलिए कि 4 बार की सरकार में हर साल दंगा होते थे, हर साल गरीबों के साथ जमीन लूटी जाती थी, लेकिन आज एक भी दंगा 1 साल 5 साल के 6 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। जी कहें कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जाके दिल्ली में बड़े दलों के साथ मिलकर अपना सेटिंग करते हैं। देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी का वही इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे, चाचा शिवपाल यादव जी धक्का मार के भगाए गए थे। जब इनको जलील किया था, चिट्ठी थमाया था, तब याद नहीं आया था कि कहाँ जाकर के जब समाजवादी पार्टी ने धक्का मार के भगाया तो भाजपा ने जब सिक्योरिटी दिया, बंगला दिया, तो सपा ने क्या आरोप लगाया है, भाजपा के बी टीम है। और आप जैसा करते हैं वैसा ही सबको समझते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है। चाचा को जितना जलील समाजवादी पार्टी ने किया, क्या ये प्रदेश की जनता भूल गई है? और इनकी गुंडागर्दी, अराजकता तो ये प्रमाणित है। ये यहाँ भी घोसी में भी अराजकता, जिनको इन्होंने प्रत्याशी बनाया, ब्राह्मण की हत्या किया, दलित की हत्या किया, मुसलमान की हत्या किया, और आज कह रहे हैं हमको वोट चाहिए। कौन देगा इनको वोट? कोई वोट देने को तैयार नहीं है। यहाँ की जनता दारा सिंह चौहान जी कमल का बटन दबाने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। 5 तारीख के बाद जब 8 तारीख की गिनती होगी तो ये चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी और श्री अखिलेश यादव जी ये सब सफाई नजर आएंगे। राम गोपाल जी ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर विश्वास के पात्र नहीं है। तो यही कौन सा विश्वास के पात्र हैं? 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, कौन सा विश्वास बनाया? 2019 में बसपा से गठबंधन किया, कौन सा विश्वास बनाया? 2022 में सुभाषपा सपा गठबंधन किया, आरएलडी महादल गठबंधन, कौन सा विश्वास जताया? सब खाली यही एक विश्वास के पात्र हैं, बाकी सब अविश्वसनीय है। तो इनका विश्वास खुद ही नहीं है, क्योंकि घोसी की जनता इन पे विश्वास करी नहीं, इसीलिए ये आप बौखला करके इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपकी पार्टी से विधायक रहे अब्बास अंसारी के भाई अब उतर गए हैं, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, ये घूम घूम करके खाली वही सड़क पर दौड़ते रहें। अब यहाँ के मुसलमान भी तय कर चुके हैं कि हम अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए अब काम करेंगे, अपनी बेहतरी के लिए काम करेंगे, हम इनके पीछे दौड़ने काम नहीं करेंगे। इसीलिए बड़ी संख्या मुसलमान भी ये एनडीए के साथ खड़े हो रहे हैं। की बात नहीं सुनी जाएगी? कहाँ सुन रहा है कोई? अब वो जमाना खत्म, अब नया दौर चल रहा है परिवर्तन का, विकास का, और लोग सुशासन के साथ जाना चाहते हैं। अब वो लोग ये खाली भाजपा से डरवा कर वोट लेने का काम जो करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, अब उस बहकावे में यहाँ के मुसलमान भी नहीं आए।